बच्चों जो पुष्प क्रम है उसको बेसिकली किसके नाम से जानते हैं इंग्लिश में अपन? इसको हम बोलते हैं इनफ्लोरोसेंस। ठीक है, इनफ्लोरोसेंस होता है ये इंग्लिश में पुष्प क्रम। इसको हम क्या बोलते हैं? देखो बच्चों, पुष्प है ना, और साथ में क्या है? क्रम। तो मैं बोल सकती हूँ कि क्रम का मतलब क्या है? एक अरेंजमेंट है, हाँ या ना? अरेंजमेंट है, ठीक है। और पुष्प क्या है? फ्लावर है, हाँ या ना? तो और पुष्प क्रम कहाँ लगा होता है? पुष्प के एक्सिस पे, यानी कि पुष्प के अक्ष पर, हाँ या नहीं? बोलूं मैं ये बात, जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरल एक्सिस, हाँ या ना? जो फ्लोरल एक्सिस है, वापस बोल रही हूं, जो फ्लोरल एक्सिस है इस पर पुष्प के क्रम को देखना या समझना, वही हमारा क्या है? पुष्प क्रम है, इनफ्लोरोसेंस है। फ्लोरल एक्सिस पर फ्लोरल का या फ्लावर का लगना या उसका अरेंजमेंट देखना ही इनफ्लोरोसेंस कहलाता है या फिर पुष्प क्रम कहलाता है। क्लियर हो गई बात? तो फूल क्या है? एक रूपांतरित प्ररोह है। ये एक वन वर्ड में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फ्लावर, या फिर पुष्प क्या है? तो आपका जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर आएगा ये मॉडिफाइड शूट होती है, दैट मीन्स ये रूपांतरित प्ररोह होती है। आया समझ में? तो क्या है? ये एक रूपांतरित प्ररोह है जहां पर प्ररोह का शीर्ष मेरिस्टेम, जो प्ररोह का शीर्ष होता है, जो स्टेम पे मैस्मेटिक टिश्यूज होते हैं, वो क्या करते हैं? धीरे धीरे चेंज होते जाते हैं, उसमें परिवर्तन आने लगता है। पोरियां लंबाई में नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, जैसे यहाँ पर हम बोले स्टेम है और यहाँ पर कोई भी एक्सिस निकल रहा है और यहाँ पर क्या होता है? धीरे धीरे ये लंबाई में नहीं बढ़ती है। क्यों? क्योंकि मेरिस्टेम में यहाँ पर क्या आने लगता है? फ्लावर आने लगता है, तो वहां पर वृद्धि क्या हो जाती है? इनहिबिट हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, हाँ या ना? तो पोरियों की लंबाई नहीं बढ़ती है, अक्ष में दबकर रह जाती है और क्या होती है? एक एक्सिस पे आके ये रुक जाती है और उसी एक्सिस पे क्या लगता है? पुष्प लग जाता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? पुष्प क्रम बोल रहे हैं। आया समझ में? गांठों पर क्रमानुसार पत्तियों की बजाय, अब जैसे हमने बात करी थी जब स्टेम पढ़ा था, याद आ रहा है कि स्टेम पर क्या होती है? यहाँ पे नोट्स होती हैं और इसी नोट से क्या निकलती है? लीव्स निकलती है, ब्रांचेस निकलती हैं। तो यहाँ पर अब लीव्स की जगह क्या निकलेगा? यहाँ पर उस ब्रांच पे अब फ्लावर का डेवलपमेंट होने लगेगा। क्या होने लगेगा? उसी नोट्स पर, उन्हीं गांठों पर अब लीव्स की जगह पे क्या आएंगे? पत्तियों की जगह पे क्या आएंगे? पुष्प आएंगे। ठीक है। जब प्ररोह शीर्ष फूल में परिवर्तित हो जाता है, जब प्ररोह का जो एक्सिस होता है, जो शीर्ष होता है, वो क्या हो जाता है? फूल में परिवर्तित हो जाता है, तब वह सदैव अकेला होता है, यानी कि सिंगल होता है। पुष्प जैसे अब इस प्ररोह पे लग गया, तो इसके बाद यहाँ पर कुछ लग सकता है कि लीव्स लग सकती है, नहीं लग सकती है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या रहेगा? हमेशा फ्लावर रहेगा, है ना? तो पुष्प क्रम क्या है? पुष्पी अक्ष पर, यानी कि जो फ्लोरल एक्सिस है, फ्लावर एक्सिस है, उस पे फूलों के लगने का क्रम, यानी कि फ्लावर अरेंजमेंट, पुष्प के क्रम को ही हम क्या कहते हैं? पुष्प क्रम कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में इनफ्लोरोसेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इनफ्लोरोसेंस। आया समझ में? आगे बढ़ती हूं मैं। पुष्प क्रम का वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कि पुष्प को किस आधार, जो पुष्प क्रम है, इनफ्लोरोसेंस है, उसको किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, किस आधार पे उसको डिवाइड किया गया है, हमें सेपरेटेड किया गया है, किस आधार पे? तो शीर्ष का फूल में परिवर्तित होना, यानी कि जो शीर्ष है वो फूल में किस तरीके से परिवर्तित हो रहा है, किस तरीके से एक्सिस पे वो फ्लावर का अरेंजमेंट हो रहा है, उस आधार पर। और वृद्धि करने के आधार पर किस तरह की वृद्धि है, क्या अवरोधित वृद्धि है, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड वृद्धि है, या फिर वो कंटिन्यूअस चल रही है। तो हमने क्या देखा बच्चों? दो बातें देखी। एक तो हमने देखा कि जो पुष्प है ना, पुष्प में या पुष्प अक्ष पर, ठीक है, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात क्या देखी हमने? उसके वर्गीकरण का आधार बात कर रही हूँ कि पुष्प क्रम में वर्गीकरण किस आधार पे लिया गया है। तो पहला आधार है कि जो पुष्प अक्ष है उसमें किस तरीके का परिवर्तन आ रहा है। दूसरा, वृद्धि कैसी है, क्या वो वृद्धि लगातार है ना, क्या वो वृद्धि लगातार है या अवरोधित है, यानी कि रुक जाती है एक समय के बाद।
तो किस तरह की वृद्धि उसमें हो रही है, उसी आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। एक है असीमाक्षी और दूसरा है ससीमाक्षी। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है ये असीमाक्षी और ससीमाक्षी। ठीक है बच्चों, देखो इसको लर्न करने का एक छोटा सा तरीका बता रही हूँ, वो थोड़ा सा इंग्लिश में है क्योंकि हमें लर्न जो है ट्रिकी चीज़ें थोड़ी सी हमें देखनी पड़ती है ताकि चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ज़्यादा उलझी हुई ना लगे। तो छोटा सा वर्ड तो हम याद कर सकते हैं। तो बच्चों जो असीमाक्षी है ना, उसको हम इंग्लिश में देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है रेसमोस, है ना, क्या बोलते हैं, रेसमोस। ठीक है, ये एक ही स्पेलिंग है। रेसमोस हम किसको बोलते हैं, असीमाक्षी को। ठीक है, तो अब इससे क्या फायदा होगा अभी बताती हूँ, पहले हम यहाँ पढ़ेंगे, है ना, इससे बहुत अच्छा फायदा होने वाला है, अभी आप देखिएगा। इस प्रकार के पुष्प क्रम में, ठीक है, प्रमुख अक्ष की सतह पर वृद्धि होती है। जो पुष्प क्रम है यहाँ पर, उसका जो प्रमुख अक्ष होता है, ठीक है, उसके अक्ष की सतह में वृद्धि होती है। जो अक्ष है उसकी सतह पर क्या होगी, वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, फूल पार्श्व में अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई, हमें समझ में आ गई। अब आखिरकार हो क्या रहा है, क्या लैंग्वेज यहाँ पे आएगी, मैं आपको समझाती हूँ बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट लैंग्वेज में। ये क्या है, रेसमोस। तो रेसमोस यानी कि हमें जल्दी से भागना है और जीतना है, हाँ या ना। रेस लग रही है, रेस लग रही है, तो यहाँ पर जो बच्चों पुष्प क्रम होगा, ठीक है, जो यहाँ पे पुष्प क्रम होगा और जो पुष्प लग रहे हैं, ठीक है, पुष्प क्रम पर जो पुष्प लग रहे हैं वो कैसे हैं बच्चों, लगातार वृद्धि हो रही है। उसमें क्या हो रही है, वृद्धि कैसी हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, या मैं बोलूं कंटिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वृद्धि हो रही है बच्चों। यहाँ पे कैसी हो रही है, कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार वृद्धि पाई जा रही है। रेसमोस यानी कि असीमाक्षी, जहां पर पुष्प क्रम पे पुष्प कैसे हो रहे हैं, लगातार लगते जा रहे हैं और यहाँ पर कोई भी सीमित वृद्धि नहीं है। यहाँ पर वृद्धि कैसी है, सीमित वृद्धि नहीं है। कैसी है, सीमित वृद्धि यहाँ पर नहीं है। और इसी के साथ साथ हमें ये देखना है कि देखो अग्राभिसारी का क्या मतलब है, कि यहाँ पर जो फ्लावर है, देखो बच्चों ऐसा हम बोल सकते हैं, ये देखो एक तरफ यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर हमारे पास फ्लावर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर असीमाक्षी में यहाँ पर फ्लावर नहीं है। जब यहाँ पर फ्लावर नहीं है तो ये आराम से वृद्धि करेगा तो हमारे पास यहाँ पर भी पुष्प मिल जाएंगे, फिर आगे वृद्धि करेगा, यहाँ पर भी पुष्प मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैं देख सकती हूँ लगातार वृद्धि हो रही है, अग्राभिसारी है, हाँ है ना। और हम कहते हैं इसको एक्रोपेटल। क्या कहते हैं, एक्रोपेटल, यानी कि कोई भी मतलब कह सकते हैं ना कि एक मतलब डिटरमाइन नहीं है, यहाँ पे कोई डिटर्मिनेशन ग्रोथ नहीं है, डिटर्मिनेटेड ग्रोथ नहीं है। यहाँ पर कंटिन्यूअसली अपनी किसी भी दिशा में वो वृद्धि कर रहे हैं, जैसा कि आपको ये डायग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आया समझ में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, फिर मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी। अब है ससीमाक्षी, वहाँ पर कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही थी, एक्रोपेटल था, ठीक है, और क्या हो रहा था, सेंट्रीपेटल भी था, यानी कि नीचे की तरफ जो है वृद्धि हो रही थी और बहुत सारी वृद्धि हो रही थी। अब ससीमाक्षी को हम बोलते हैं साइमोस। क्या बोलते हैं बच्चों, साइमोस, ठीक है, साइमोस बोलते हैं हम ससीमाक्षी को। पुष्प क्रम में प्रमुख अक्ष के शीर्ष पर, यानी कि यहां पर आप देखो, यहां पर शीर्ष पर फूल आ गया है बच्चों, मतलब यहां पर हम गए, ठीक है, यहां पर हमारे पास फ्लावर आ गया, यानी कि जो वृद्धि हो गई वो कैसी हो गई, सीमित हो गई, हाँ या ना। यहाँ पे वृद्धि कैसी हो गई, कंट्रोल्ड हो गई, सीमित हो गई, रेस्ट्रिक्टेड हो गई, अभी आगे वृद्धि नहीं कर सकता। हमने भी पढ़ा था कि जब अक्ष पर कोई फ्लावर आ जाएगा तो वो जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, डिटरमाइंड हो जाएगी हमारी, हाँ या ना। एक रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, अब आगे ये वृद्धि नहीं कर सकता। तो बहुत मेन डिफरेंस है, वहां पर कंटिन्यूअस ग्रोथ हो रही है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो रही है, हाँ या ना। वो कैसा है, वो सेंट्रीपेटल है, एक्रोपेटल है। ये कैसा है, इसको हम कहते हैं बेसीपेटल। बेसीपेटल यानी कि ये दोनों तरफ जा रहा है ना, दोनों तरफ सीमित वृद्धि कर रहा है। देखो सीमित वृद्धि होती है, फूल तलाभिसारी यानी कि बेसीपेटल टाइप का होता है। आया समझ में, ये दोनों चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको इसके साथ एक और चीज बताऊंगी।
आपको एनसीईआरटी के लिए क्या बताऊंगी, एनसीईआरटी के लिए। ये तो था हमारी बुक वाली चीजें। अब एक्स्ट्रा चीजें हैं, तो कॉपी पेन यदि नहीं निकाली है बच्चों तो फटाफट निकाल लो, क्योंकि ये थोड़ी सी टर्म जो है वो इंग्लिश में है। सो प्लीज लर्न करने की कोशिश करना, क्योंकि एनसीईआरटी के पेपर में सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं इस वाले मेथड को लेकर के। सो प्लीज थोड़ा सा कोशिश करो, हो सकता है जो मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ आप हिंदी में आप उसको सर्च कर लीजिएगा और इजी हो जाएगा, लेकिन समझने वाली चीज है जो मैं समझा देती हूँ। आया समझ में? तो 3-4 टर्म्स हैं जो मैं आपको बताती हूँ, यहां पर लिख देती हूँ बच्चों। एक होता है पेंडिकल, ठीक है, एक होता है पेडिकल, ठीक है, और एक होता है ब्रैक्ट। क्या होता है? हिंदी में लिख देती हूँ ब्रैक्ट, ताकि आप सर्च करोगे तो इजी हो जाएगा। पेडिकल, ठीक है, एक होता है पेंडिकल, ठीक है। पेंड्यूकल जो होता है, सॉरी पेंड्यूकल, ठीक है, पेंड्यूकल जो होता है वो क्या होता है? देखो आपको पता है जो पुष्प है वो किसी एक्सिस पे लगे होते हैं, हाँ या ना। यदि बहुत सारे पुष्प की बात करें, यानी पूरे इन्फ्लोरोसेंस की बात करें, पूरे पुष्प क्रम की बात करें, तो एक क्या होता है जो पेंडिकल है उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग, सपोर्टिंग स्टॉक, है ना। यानी कि मैं बोलूं कि एक जो सपोर्ट करता हो ऐसा स्टॉक, स्टॉक यानी कि वृंत, है ना, स्टॉक यानी कि वृंत। देखो जितना हिंदी में बता सकती हूँ हिंदी में बताऊंगी, बाकी आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप हिंदी में आप सर्च कर लीजिएगा और इजी हो जाएगा, थोड़ा सा मेरे को सपोर्ट भी मिल जाएगा, हाँ है ना। तो पेंड्यूकल यानी कि क्या है, जब मैं पूरे पुष्प क्रम की बात कर रही हूँ और वो पुष्प क्रम कैसा है उसको हम एक साथ बोलेंगे, यानी बहुत सारे अक्ष पर एक साथ बहुत सारे पुष्प लगे हुए, एक अक्ष पर बहुत सारे पुष्प लग रहे हैं, तो वो जो स्टॉक है जिसमें बहुत सारे फ्लावर लगे हुए हैं उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे पेंड्यूकल, ठीक है। और ये क्या होता है, एक सपोर्टिव स्टॉक होता है, यानी कि जो सपोर्ट करे कि ऐसा वृंत होता है। आया समझ में? अब हम देखेंगे पेडिकल। पेडिकल हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल फ्लावर की बात करेंगे। क्या करेंगे? इंडिविजुअल फ्लावर की बात करेंगे, यानी कि जब एक पुष्प है ना, ये देखो एक पुष्प है और इसका जो पेडिकल है ना, इसका जो वृंत है, जो सपोर्टिव वृंत है उसको हम क्या बोल रहे हैं, पेडिकल। और यदि ऐसे ही बहुत सारे लग रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं पेंड्यूकल। आया? फिर होता है ब्रैक्ट। ब्रैक्ट का मतलब होता है बच्चों एक ग्रीन पेटल लाइक, ठीक है, ग्रीन पेटल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होता है हमेशा किसके पास में होता है, ये पेडिकल के पास में ही होता है, ठीक है, जो पेडिकल है उसके पास में होता है। ब्रैक्ट होता है, ब्रैक्ट क्या है, एक तरह का ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है, पेटल्स की तरह ही होता है वो, लेकिन पेटल नहीं होता है। ओके, आया समझ में? तो ये पेडिकल के पास में होता है। तो ये टर्म समझ ली, आपसे बहुत सारे नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके रिगार्डिंग। अब ये आपने समझ लिया, अब मैं एक बार पीछे जा रही हूँ वापस से, ये उतार लेना आप अच्छे से। अब मैं पीछे इसलिए जा रही हूँ, सॉरी असीमाक्षी में जा रही हूँ, क्यों? क्योंकि कुछ टर्म्स हैं जो असीमाक्षी या फिर रेस्पॉन्स के द्वारा पूछी जाती है, नीट के लिए स्पेशल है, ये नीट में पूछी जाएगी। तो एक होता है रेशमी, ठीक है, एक होता है अंबल, एक होता है स्पाइक, ठीक है, इसको हम बोलते हैं रेशमी, ठीक है, रेशमी, अंबल, ठीक है, इसको हिंदी में लिखते हैं स्पाइक, है ना। और एक होता है कोरियम, कोरियम, ठीक है। आप जो बच्चों नीट के लिए एकदम सीरियस हैं वो जरूर इसको सीरियसली पढ़ ले, ठीक है। जो नीट नहीं देना चाहते उसका कुछ अलग फंडा है, लेकिन जो नीट के लिए वाकई में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा ज़ील है नीट क्लियर करने की, तो इन चीज़ों पे फोकस करें। हिंदी इंग्लिश इज़ नॉट ए बैरियर, लैंग्वेज कभी भी बैरियर नहीं होती, जैसा मिल रहा है, जैसा सिखाया जा रहा है सीख लो। कुछ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और इम्प्रूव मैं कर लूँगी, ठीक है। तो रेशमी क्या होता है? रेशमी एक तरह की वो चीज़ है जहाँ पर आपको पेडिकल
मिलती है, ठीक है। पेडिकल यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यदि पेडिकल प्रेजेंट है किसमें, असीमाक्षी में, तो हम उसको बोलेंगे रेशमी, ठीक है। यहाँ पर जो अंबल है यहाँ पर पेडिकल नहीं होती है, ठीक है। स्पाइक्स में भी पेडिकल नहीं होती है। और अंबल में क्या होता है, अंबल में जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, सेम साइज का होता है। जो फ्लावर निकलते हैं ना अंबल में यहाँ लिख दो बच्चों, अंबल के बारे में दिख रहा है यहाँ पे। तो अंबल क्या है, यहाँ पर आपको जो साइज है फ्लावर की, है ना, जो साइज है फ्लावर की उसमें क्या होगा, सेम होगी। और ओरिजिन यानी कि जो उत्पत्ति है वो भी कहाँ से होगी, सेम प्लेस से होगी, ठीक है। उत्पत्ति ओरिजिन भी सेम प्लेस से होगा, साइज भी सेम होगा, किसमें, अंबल में। और पेडिकल नहीं होगा, स्पाइक में पेडिकल नहीं होता है। कोरियम, जो कोरियम है ना बच्चों, इसमें क्या होगा, आपका जो फ्लावर है उसमें अरेंजमेंट होगा, वेरिएशंस होंगे। और वो वेरिएशन कैसे होगा, ये एक छाते की तरह यानी कि अम्ब्रेला की तरह हमें नजर आएंगे। जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, जो फ्लावर लगे हुए हैं ना, उनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, एक छत्ते की नुमा है, छाते की नुमा है। आया समझ में। तो ये जो एग्जाम्पल है एक्स्ट्रा जो है नीट में जो बेसिकली पूछे जाते हैं असीमाक्षी के, मतलब असीमाक्षी को आधार बना करके, तो ये नीट के एग्जाम्पल हैं, ये आप समझ सकते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है सनफ्लावर, ठीक है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड, ठीक है, मैरीगोल्ड। और इसके अलावा बार्ले, ये किसके एग्जाम्पल है, असीमाक्षी के। तो इस तरीके से आज हमने 5th पार्ट में क्या देखा कि पुष्प क्रम क्या होता है, फ्लोरल एक्सिस पे फ्लावर लगने का जो अरेंजमेंट है, पुष्प लगने का जो क्रम है, उसको हम इनफ्लोरोसेंस या फिर पुष्प क्रम कह रहे हैं। और किस आधार पे वर्गीकृत है कि इनकी जो वृद्धि है वो कैसी है, हाँ या ना, और किस तरीके से पुष्प क्रम में परिवर्तन आ रहा है, उस आधार पे 2 तरीके होते हैं, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी में हमने देखा कि अक्ष पर कोई भी फ्लावर नहीं लग रहा है, तो ये क्या करेंगे, एकदम लगातार वृद्धि करेंगे, रेस यानी कि जो कंटिन्यू दौड़ रहा हो, ऐसे यानी कि कंटिन्यू वृद्धि कर रहा हो। और इसके अलावा हमने देखा रेशमी जिसमें कि पेडिकल नहीं होती, अभी हमने पेडिकल बताया था। फिर अंबल यानी कि यहाँ पर पेडिकल नहीं है, लेकिन अंबल में क्या हो रहा है, साइज यहाँ पर सेम है फ्लावर का और जो उत्पत्ति है वो भी सेम है। फिर मैंने बात करी स्पाइक की, स्पाइक जो कांटे जैसे होते हैं वहाँ पर भी पेडिकल नहीं होती है। फिर मैंने बोला कोरियम क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट है वो कैसा है, अम्ब्रेला जैसा है, एक पूरा आप देखोगे ऊपर से तो छोटे फ्लावर नीचे, बड़े फ्लावर ऊपर, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो कैसे लगेगा, छाता बना लेगा, एक अम्ब्रेला बना लेगा। और जो असीमाक्षी के एग्जाम्पल है वो क्या है, सनफ्लावर है, मैरीगोल्ड है, इसके अलावा बार्ले है। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं हम। ससीमाक्षी में हमने देखा, ससीमाक्षी में लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड वृद्धि है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अक्ष में एक फ्लावर आ जाता है, इसको हम बेसिपेटल भी कहते हैं, हाँ या ना। और इसके अलावा हमने कुछ टर्म्स देखी, पेंडिकल, जब पूरे पुष्प क्रम को, एक बहुत सारे पुष्प क्रम को हम एक साथ बात करेंगे, तो इनफ्लोरोसेंस की एक साथ बात करेंगे, तो वहाँ पर टर्म होगा पेंडिकल, नीट में पूछा जाता है। पेडिकल जब एक पुष्प की क्रम की बात करेंगे, एक वृंत की बात करेंगे, सपोर्टिव स्टॉक की बात करेंगे एक इंडिविजुअल फ्लावर के लिए, तो वो होगा पेडिकल। इसके अलावा ब्रैक्ट जो है वो क्या है, एक ग्रीन पेटल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये भी, और ये पेडिकल के पास ही होता है। और इस तरीके से हमने देख लिया कि जो रेसमोस और साइमोस इस तरह के इनफ्लोरोसेंस होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे पूरे पुष्प के बारे में, जायांग क्या होता है और पुमंग क्या होता है, किस तरीके से पुंकेसर बनते हैं, उनकी किस तरीके से अरेंजमेंट होती है। ठीक है, जब तक ये नोट्स बना लीजिए, और जो नीट के लिए मैंने चीज़ें बताई है प्लीज़ नोट कर लीजिए। जो चीज़ें आपको इंग्लिश में नहीं आ रही है आप सर्च करके हिंदी में देख सकते हैं। धन्यवाद, चलती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे फिर।